मैया तुमको रोना नहीं चाहिए। आज मैया के आंसू को पोंछते हैं, मैया कन्हैया को अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है कि बेटा तू कल प्रातः होते ही मुझे छोड़ करके चलो जाएगो बेटा। मैया तू चिंता मत करियो, मैं परसों आ जाऊंगा मैया। आज मैया रात्रि भर नहीं सोती है। कन्हैया भी मैया के पास बैठे रहे, मैया की उस हालत को देखते रहे कि मैया मुझसे कितना स्नेह करती है, कितना प्रेम मैया मुझसे करती है। प्रातः हुआ ब्रह्म मुहूर्त में मैया यशोदा अपने हाथों से कन्हैया को स्नान कराती है, सुंदर श्रृंगार करती है। मैया कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता है और मैं कन्हैया का कब अपने हाथों से श्रृंगार करूंगी, कब कन्हैया को अपने हाथों से स्नान कराऊंगी, मुझे नहीं पता है। आज मैया ने अपने हाथों से श्रृंगार करो है, सजायो है, स्नान करायो है, चंदन लगायो है। इधर अक्रूर जी ने प्रातः होते ही रथ को सजायो और जैसे रथ को सजायो अक्रूर जी ने, इधर पूरे ब्रज में समाचार फैल गयो, पूरे ब्रज में समाचार फैल गयो, हमारे कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आ गयो है। जब पूरे ब्रज में समाचार फैलो, ब्रज की सभी गोपियां ग्वाल बाल सभी मैया यशोदा के महल के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई है। आज जब सभी खड़ी हुई है, ब्रज नारी व्याकुल हुई, उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय, कैसे हो निर्वाह। आज सारी ब्रज की नारियां व्याकुल हो गईं और आकर के मैया यशोदा के महल के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे, कैसे चले जाओगे। आज अक्रूर जी से कहती है कि सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख जो नाम रखा अक्रूर। अरे इसका नाम अक्रूर किस पंडित ने रखा है, कैसा मूर्ख है, ये कार्य तो वो कर रहा है जो क्रूर कार्य कर रहा है, हमारे प्राणों को लेकर के जा रहा है। आज कन्हैया रथ से निकल करके आते हैं, मैया साथ में आती है। जब मैया साथ में आती है, आज मैया साथ में आती है और कन्हैया से कहती है इस वृद्धा की यश की तुम ही तुम हो, कहीं दूसरा और सहारा नहीं, संग चले संग लिवा करके पतदेव ने सोचा विचारा नहीं। अरे कन्हैया, इस वृद्धा का, इस यशोदा का सहारा केवल तुम हो और कोई सहारा नहीं है लाला। और नंद बाबा ने, तुम्हारे बाबा ने तो एक भी बार नहीं सोचा है तुम्हें संग लेकर के चल दिए, आप तो चल दिए, ये नहीं सोचा कि तेरी मैया कैसे रहेगी तेरे बिना। बेटा तेरे बिना तेरी मैया नहीं रह सकती। इधर ब्रज की गोपियां कहती है तुम तोड़ दो मोह हमारे सखे, तुम तोड़ दो मोह हमारे सके, हम मोह कदापि न तोड़ने वाली, तुम तो मोड़ लो चाहे भले मुख को,
हम स्वप्नों में चित्त न मोड़ने वाले। अरे कन्हैया, तुम भले ही हमसे मुंह मोड़ करके चले जाओ, हमें छोड़ करके चले जाओ, लेकिन हम तुमसे अलग नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। तुम जोड़ लो प्रीत भले किसी से, हम और से ना प्रीत जोड़ने वाले। हम किसी और से प्रीत नहीं जोड़ सकते कन्हैया। तुम छोड़ दो चाहे भले हमको, तुम छोड़ दो चाहे भले हमको, हम किंतु तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। हम तुमको नहीं छोड़ सकते। सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, दुख दारुण दैन्य दिए जा रहा है। ब्रजनाथ को साथ लिवा करके हमें हाय अनाथ किए जा रहा है। ये अक्रूर हमें अनाथ करके जा रहा है, हमारे ब्रजनाथ को साथ में लिवा करके जा रहा है। जो मैं सजानती कि प्रीत करे दुख हो, नगरी डिडो पीटती कि प्रीत न करियो को। तेरी याद में मेरे श्याम, तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा।
तेरे बिन अभागिन हमको होना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। हमको तो अपना तन ये खोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। आंसुओं से दामन अपना धोना पड़ेगा। आंसुओं से दामन अपना धोना पड़ेगा। तेरी याद में हमको रोना पड़ेगा। हे गोपाल, हम आपके बिना नहीं रह सकते प्यारे। आप भले ही हमें छोड़ करके चले जाओ, लेकिन हम तुम्हारी याद में रो रो करके अपने प्राण त्याग देंगे, जीवन निकाल देंगे, लेकिन आपके बिना हम नहीं रह सकते प्यारे। आज रथ के आगे गोपियां सो जाती हैं और कह दिया कि गोपाल, अगर जाना है तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा करके ले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे। अहो विधातास्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान व्यूनंच पारतकं विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता, कितना कठोर है ये विधाता भी। अरे विधाता, तेरे मन में इतनी भी करुणा नहीं है जो हमारे प्राण प्रिय हमें छोड़ करके चले जाएं और हमारे प्राण फिर भी बच जाएं। हम नहीं रखना चाहते। आज गोपियां बार बार कन्हैया से कहती है और कहती है, अहो रोक ले कोई अभी उठ के, उसके यश का हम गान करेंगे। गए जीवन नाथ तो निश्चय ही निज जीवन का बलिदान करेंगे।
अगर कन्हैया को जो कोई रोक लेगी उसके यश का हम गान करेंगे, सभी गोपियां आपस में कहती हैं। और अगर हमारे प्राण प्रिय छोड़ करके चले गए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। रथ आगे अनेक पड़ी युवती, स्वर ऊंचा उठा करके रोने लगी। तड़पा और कष्ट सहा न गया, मां मूर्छित होकर सोने लगी। गोपियां मूर्छित हो गई, रथ के सामने पड़ी है, तड़प रही है, मूर्छित हो गई है। यह देख ब्रजवासियों की दशा, यह देख दशा ब्रजवासियों के मन बुद्धि की शक्तियां खोने लगी। इस दशा को देख करके मेरे गोविंद से नहीं रहा गया, उतरे रथ से करुणानिधि भी फिर रस की बत्तियां होने लगी। आज कन्हैया उतर करके आए, रथ से नीचे उतर करके आए, गोपियों को समझाया लेकिन नहीं मानी गोपी। कह दिया कि गोपाल अगर आप छोड़ करके जाओगे तो हम प्राणों को त्याग देंगे। फिर राधा रानी को समझाया है, हे राधे आगे की भी लीला तो करनी है ना हमें, तुमको तो पता है, तुम तो सब जानती हो। राधा रानी ने आज अपने दिल पर पत्थर रख लिया और कहा गोपाल आप अपनी लीलाएं करो। आज रथ में दोबारा बैठे हैं और रथ में जैसे चलने लगे हैं। कृष्ण बलराम रथ में और नंद बाबा के साथ में ग्वाल बाल जा रहे हैं। मैया यशोदा पीछे से जोर से चिल्लाती है, कान्हा, लाला, कनुआ। मेरे गोविंद से नहीं रहा गया। अरे लाला, अपनी मैया देवकी से जाए के ये मत कहियो कि मेरी कहा औकाती बेटा तो ये बांध में कि जो मैंने उखल से एक मटकी के बदले तो को बांध दियो बेटा। अपनी मैया देवकी से इस बात को जाए के मत बताइयो बेटा। ना चांतरन बहिर यस्य ना पूर्वम ना पीछा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्छया। किसकी सामर्थ्य है जो पर ब्रह्म को बांध सके, वो तो मां यशोदा के प्रेम की ताकत है। मैया यशोदा ने अपने प्रेम से कन्हैया को बांधा। बिना प्रेम रीजय नहीं, नटवर नंद किशोर बिना प्रेम के ठाकुर जी नहीं रीझ सकते। जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही सभी गोपियां मैया यशोदा रोती रही, बिलखती रही। और जब रथ की ध्वजा दिखने से बंद हो गई तो जाकर के उस मार्ग पर गोपियां बैठ गईं। जब तक हमारे गोविंद लौट करके नहीं आ जाएंगे हम वापस नहीं जाएंगी। आपस में सभी ने कहा कि चलो सखी हरि को रटे, तज दे सकल प्रमाद, लौटना वे प्राण प्रिया, तब तक घोर विषाद। अरे गोपियों, जब तक हमारे प्राणनाथ लौट करके नहीं आएंगे तब तक हमें और कुछ नहीं करना, केवल उनकी याद में ही बैठी रहेंगी, रोती रहेंगी। उसी दिन से सभी गोपियां एक जगह बैठ करके कृष्ण चिंतन में लगी हुई हैं और उसी मार्ग पर जाकर के इधर अक्रूर जी के मन में संदेह हो रहा है कि दुष्ट कंस कृष्ण और बलराम को मार देगा। जब ये संदेह हो रहा तो अक्रूर जी के संदेह को दूर करने के लिए मेरे गोविंद ने अक्रूर जी से कहा, काका जी आप यमुना में स्नान करो ना। यमुना में स्नान करने के लिए जैसे प्रवेश किया है अक्रूर जी ने, तो यमुना जी के अंदर भी कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं और बाहर भी दर्शन हो रहे हैं।
जब दोनों जगह दर्शन हुए तो अक्रूर जी का संदेह दूर हो गया। आगे बढ़े हैं और यमुना बाग में जाकर के अक्रूर जी ने रथ रोक दिया है। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के वहां पहुंचे। नंद बाबा से कन्हैया बोले कि बाबा हमारो मन है आपकी आज्ञा हुए तो हम मथुरा नगरी को देख आवे। बलराम जी से नंद बाबा ने कहा कि लाला तू बड़ो है तो भैया ध्यान रखियो काउते सारे मत कह दीजो यहाँ। हाँ ये हमारो वृंदावन और गोकुल ना है। बाबा मैं ध्यान रखूंगा। आज ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और कृष्ण बलराम आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण और बलराम आगे बढ़े तो मथुरा की नारियां अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़कर के पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। ग्वाल वाल बोले लाला एक बात सुनो, हमें बड़ी शर्म आ रही है। हमारे फटे पुराने तो वस्त्र हैं और मथुरा की नारियां ये हमारा इतना स्वागत कर रही हैं। मामा कंस ने देखो तो सही कितना स्वागत की व्यवस्था की है हमारी। बेचारे उन ब्रजवासियों को क्या पता है कि मामा कंस ने की है या क्या किया है। तो भैया कछु वस्त्र की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। हाँ भैया कोई व्यवस्था करेंगे। जहां कंस के कपड़े धोबते हैं उस स्थान पर मेरे गोविंद ले गए धोबी घाट पर और जाकर के धोबी से कहा मामा जी राम राम। धोबी एक बार तो नहीं बोला। कन्हैया बोले मामा जी हमें वस्त्रन की जरूरत है। मामा कंस से मिलवे जानो है, हम लौट के आएंगे तो आपके वस्त्र ने दे देंगे, हमें वस्त्र दे दो। धोबी बोलो कि जो महाराज कंस को काम करना है वो मैं ही कर दूंगा, अन्यथा यहां से चले जाऊं। उल्टा सीधा बोलने लगा। जब उल्टा सीधा बोलने लगा तो कन्हैया की उंगली को पकड़ करके एक नन्हा सा सखा आया है श्रीदामा। श्रीदामा बोलो भैया कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, आज तू पूतना बारे हाथ ने दिखा दे पीछे में है तू। मेरे गोविंद बोले अरे भैया तुम्हारा ये स्नेह ही काफी है मेरे लिए। हाँ बहुत है तुम्हारा स्नेह। कन्हैया ने फिर कहा मामा जी हमें वस्त्र चाहिए। धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा कन्हैया को। कन्हैया ने एक थप्पड़ मारे और धोबी का उद्धार कर दिया। मेरे गोपाल बोले भैया वस्त्र पहन लो, जिसको जैसे अच्छे लगे वस्त्र पहन लिए। और वस्त्र न पहन के वहां से चलने लगे। तो अब तो वस्त्र तो राजा के वस्त्र हैं, बड़े बड़े वस्त्र हैं। रास्ता साफ कर रहे हैं बिना झाड़ू के। प्रेम से बोलिए जय श्री। ग्वाल वाले बोले लाला सुनियो। बोले क्या बात है भैया, आते तो हमारे पहले ही वस्त्र बढ़िया है, ये तो दूर से ही पता चल रही है ये उतरन है, इनकी व्यवस्था कर। ठीक है भैया कोई व्यवस्था करते हैं। तो कंस के दर्जी के यहां गए और दर्जी के यहां जाकर के वस्त्रन को सिलवा लियो है। ततस्तु वायका प्रीतिस्तयोर वे समकल्पयत विचित्र वर्णैश्चैलैर आकल्पैरनुरूपतः। बड़ा सुंदर रूप बना दिया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए हैं और दर्जी ने सबको पहनाए हैं अपने हाथों से। वस्त्र ने पहन के आगे बढ़े। जैसे और आगे चले हैं तो वहां देखो ग्वाल वाले बोले भैया अभी माला की कमी पड़ रही है, माला तो होनी चाहिए ना भैया, बाकी भी व्यवस्था करेंगे। ततः सुदामनो भवनम
मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के यहां गए और वहां से सुदामा नाम के माली से माला पहन लिए हैं। अब तो ब्रजवासी बोले भैया अब हम ब्रजवासी से लग रहे हैं, पर एक कमी और रह रही है। कन्हैया बोले भैया बाऊ कमी है बता दो, बाऊ पूरी करेंगे। बोले भैया और तो सब व्यवस्था है कि, लेकिन माथे पे चंदन ना आए, माथे पे चंदनों तो होना चाहिए। भैया देखते हैं, चलो आगे चले। एक कंस की दासी है, अपने हाथों से चंदन उतार करके कंस को लगाने के ताई लेके जावे, कटोरी में लेके चंदन जा रही थी। कन्हैया ने देखो और कन्हैया बोले अरे सुंदरी, मुड़ करके देखो, आज मुझे पहली बार किसी ने पुकारा है और वो भी सुंदरी कह करके। हाँ, आपका परिचय क्या है? उसने कहा गोपाल मैं आपको क्या परिचय दूं, और आप इस चंदन की कटोरी को कहां लेकर के जा रही हो? भागवत जी के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 42वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है। कात्वं बरोर वेतदु हानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देया वयोरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्तस्ते न चिराद भविष्यति। आप इस चंदन की कटोरी को कहां लेकर के जा रही हैं? कन्हैया ने पूछो। और आपको अच्छा लगे तो चंदन हमारे लगा दो ना, हमारे लगाओगे? अब तो उस नारी के दिल में रसगुल्ले फूटने लगे, दिल प्रमोदित हो गया। हाँ, बड़ा अच्छा लगने लगे। और कहा गोपाल मैं आपको अपना क्या परिचय दूं? वैसे तो गोपाल दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप करमणि मद भावितम भोजपति रति प्रियम बिना युवाम कोन्य मस्त दरहती। मैं वैसे तो कंस की दासी हूं, अपने हाथों से रोजाना चंदन उतार करके कंस को लगाती हूं, और कंस मुझे मेरे पेट पालन के लिए दे देता है कुछ, उसी से मैं अपना पेट पालती हूं। लेकिन गोपाल भक्त तो मैं आपकी ही हूं, 3 जगह से टेढ़ी होने के नाते मोसों त्रिवक्रा कहें। वैसे मेरा नाम है सैरंद्री, और सुंदर ना होने के कारण मोसी कुब्जा भी कहें। हाँ, और गोपाल ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं अपने हाथों से आपके चंदन लगाऊंगी। हाँ, मेरे गोविंद ने कहा लगाओ ना। आज त्रिवक्रा ने, सैरंद्री ने अपने हाथों से गोपाल को चंदन लगायो, बलराम जी के चंदन लगायो, सभी ग्वाल वालों के चंदन लगायो है। सभी के चंदन लगावे के बाद में